नमस्कार दोस्तों, ऑसम प्लांट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमित त्रिपाठी एक बार पुनः आपके समक्ष देर से ही सही लेकिन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये विंटर सीज़न चल रहा है और फरवरी का माह है। हम लोग उत्तर प्रदेश उन्नाव से शूट कर रहे हैं और मैं आज आप लोगों को स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को किस तरह से उगा सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को उगाने से पहले जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि दोस्तों आप सभी को संभवतः जानकारी होगी, यदि नहीं है तो जान लीजिए कि स्ट्रॉबेरी जो हैं ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला पौधा है और इसके फ्रूट्स जो हैं ठंडे प्रदेशों के ही फ्रूट्स हैं। लेकिन ठंडे प्रदेशों से तात्पर्य है कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, उत्तराखंड वगैरह। परंतु अब आप देख रहे हैं इन दिनों कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सभी जगह ठंडे गर्म सब जगह स्थानों पर जो है स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे सूटेबल टाइम क्या है? सूटेबल टाइम जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके लिए सबसे सूटेबल टाइम इसका जो विंटर सीज़न वाला टाइम होता है वो होता है। विंटर सीज़न के टाइम में ये नवंबर माह से ये प्लांट उगाए जाते हैं और ये मार्च तक ढेर सारे फ्रूट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों, नवंबर से मार्च तक इनका समय होता है फ्रूटिंग का। इसके बाद ये प्लांट बेकार नहीं होते, ये 2 से 3 साल तक अच्छे से आपके घर में ये चल सकते हैं और इनसे आप फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप प्लांट भी लेकर के मार्केट से आते हैं तो 2 से 3 साल तक आप उनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स कैसे और किन किन तरीक़ों से अपने घर में उगा सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स 3 तरीके से आप अपने घर में उगा सकते हैं। नंबर 1 कि आप मार्केट से सैपलिंग्स जो हैं वो अगर आप मार्केट से लेकर के आते हैं, ये देखिए, ये आपके सामने एक सैंपल के तौर पर प्लांट रखा हुआ है। ये मैं मार्केट से लेकर के आया था और मैंने इसको उगाया है, जर्मिनेट किया है। तो पहला है कि मार्केट से, नर्सरी से आप प्लांट के सैंपल को लेकर के आ सकते हैं, वन थिंग। दूसरा है कि आपके घर पर अगर प्लांट्स हैं तो उन्हीं प्लांट्स से बेबी प्लांट्स क्रिएट करके आप उनको उगा सकते हैं। यानी कि एक प्लांट से बेबी प्लांट क्रिएट करना, और वो इनके रनर्स के माध्यम से बेबी प्लांट क्रिएट किए जाते हैं और उनसे प्लांट से ही प्लांट जनरेट हो जाता है। तीसरा तरीका यह है बीजों के द्वारा। मार्केट से बीज आप ले सकते हैं या फिर आप नर्सरी से, या आप जो हैं ऑनलाइन बीज भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, मैंने हर तरीके से तीनों तरीके से लगभग प्लांट्स जो हैं वो जर्मिनेट किए हैं। ये मैं जो है कुछ बीज मैंने ऑनलाइन जो है मंगाए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह के ये बीज हैं जिनको कि आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो सीड्स हैं मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये सीड्स जो हैं स्ट्रॉबेरी के हैं और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये अल्पाइन स्ट्रॉबेरी है। दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप ये बीज देख पा रहे होंगे, ये अल्पाइन स्ट्रॉबेरी के सीड्स हैं और ये काफ़ी महंगे भी मिले हैं मुझे। तो अगर आप चाहें तो इनको आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, और अगर आप नहीं चाहते तो दोस्तों आप मार्केट से स्ट्रॉबेरी परचेज़ कर लें, मतलब एक पकी हुई मैच्योर स्ट्रॉबेरी वो आप परचेज़ कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, मैंने अपने घर की छत पर कुछ स्ट्रॉबेरीज जो हैं उगा रखी हैं। दोस्तों आप देखिए, अगर ये देखिए,
ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी इस तरह से है जो कि डार्क रेड, ब्लड रेड कलर की हो जाती है। जरा जूम करके दिखाइए। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये छोटे छोटे से ये बीज इसके लगे हुए हैं। ये बीज जो हैं इनको, इन सीड्स को आपको इनोकुलेट कर लेना है, माने नीडल के थ्रू या फोर्सेप के थ्रू इनको जो है ऐसे इनोकुलेट करके इकट्ठा कर लीजिए, या नाइफ के थ्रू इसकी अपर लेयर आप पील आउट कर लीजिए। अपर लेयर पील आउट करने के बाद उसको जो आप टिश्यू पेपर में रखिए, जिससे कि वो 1-2 दिनों बाद धूप में रखने पर सूख जाएंगे। और सूखने के बाद उन सीड्स को निकाल लीजिए, 1-2 दिनों तक उन्हें और सुखाइए। फिर उसको ले करके आप आसानी के साथ एक ग्रो ट्रे में सुटेबल मिट्टी तैयार करके आप उन्हें जर्मिनेट कर सकते हैं। आइए देखिए, ये देखिए मैंने आपको सीड्स दिखाए थे, और ये देखिए ये इसकी सैपलिंग्स जो हैं ये ग्रो कर गई हैं। ये स्ट्रॉबेरी, अल्पाइन स्ट्रॉबेरी के सैपलिंग्स हैं जो कि इसमें जो है जर्मिनेट कर चुकी हैं। और इनको हम निकाल करके दोस्तों, जब ये प्लांट्स थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, लगभग ये इतने साइज़ के हो जाएंगे, तो हम इनको निकाल करके इस तरह से डिस्पोजल ग्लासेस में अलग से प्रॉपर मिट्टी बना करके हम उनको उसमें शिफ्ट कर देंगे। और शिफ्ट करने के बाद सूटेबल पॉट में हम उन्हें शिफ्ट करेंगे। तो एक दूसरी बात यहाँ पर आई कि मिट्टी कैसे बनाई जाएगी और किस तरह से शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए, प्रॉपरली जर्मिनेट करने के लिए लगभग एक फीट का पॉट होना चाहिए। ये देखिए मेरे सामने एक प्यारा सा पॉट है, प्लास्टिक पॉट है ये, और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, ये 1 फीट है। 1 फीट यानी 12 इंच के इस पॉट में हमें करना क्या है, सुटेबल सॉइल है उसको हमें बनाना है। अब सुटेबल सॉइल आप कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसमें सुटेबल सॉइल एक बनाई थी। इसके लिए मैंने किया क्या था कि मैंने एक जो है ये गमला लिया, सपोज दैट ये मैंने गमला लिया, और इसके नीचे जो है इसमें तो पहले से ही छेद थे। अगर आप इस तरह का कोई गमला लाते हैं और उसमें छेद नहीं होते हैं तो आप प्रॉपर वे में इसके पहले तो आप छेद कर लीजिए। छेद करने के बाद जो है कुछ स्टोन्स ले लीजिए, जो जैसे मोरंग वगैरह छानी जाती है तो उसके बाद कई स्टोन्स आपको मिल जाएंगे बाहर पड़े हुए, तो उन स्टोन्स को एक लेयर बना दीजिए, ठीक है। और लेयर बनाने के बाद, अब लेयर क्यों, लेयर इसलिए ताकि प्रॉपर ड्रेनेज बना रहे, पानी जो है इसमें रुके नहीं, इसलिए जो है स्टोन्स बिछा दीजिए। स्टोन्स बिछा देने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये है राइस हस्क। दोस्तों ये राइस हस्क काफ़ी हल्की होती है। ये जो चावल के ऊपर का जो कवरिंग होती है उसे राइस हस्क बोलते हैं। ये बहुत हल्की होती है, और ये जो है उन्हीं स्टोन्स के ऊपर एक लेयर बिछा दीजिए ताकि जो है मिट्टी से पानी आसानी से ड्रेन आउट हो सके। फिर आपको करना क्या है कि एक सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करना है। सॉइल मिक्सचर कैसे प्रिपेयर होगा? तो सॉइल मिक्सचर के लिए दोस्तों आपको 50%, 50% जो है गार्डन सॉइल ले लेनी है, यानी कि भाई दोमट मिट्टी अपनी, और आपको 30% लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको मार्केट से, नर्सरी से मिल जाएगा। 30% आपको वर्मी कंपोस्ट मिला देना है, और उसमें 20% आप मिला दीजिए कोकोपीट। कोकोपीट वही नारियल का रेशा जो होता है वो कोकोपीट होता है, उसको आप मिला दीजिए। अगर आपको कोकोपीट नहीं मिलना है तो आप धान की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रॉपर वे में मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा नीम खली मिला दीजिए। नीम खली जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, और ये जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी उसमें जो प्लांट ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं उसको ये पहले ही किल कर देगी। इसलिए आप नीम खली का प्रयोग करके उसमें प्रॉपर वे में मिक्स कर लीजिए, और इस तरह से आपकी सॉइल बेहतरीन सॉइल बन गई। और उस सॉइल को जो है आप इस तरह से गमले में, ऐसी सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने बनाई हुई है, इसमें सब चीज़ें मिली हुई हैं। इस तरह की सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी, और उस सॉइल को जो है इन 12 इंच के गमले में आप इस तरह से सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद आप नर्सरी से जो प्लांट लाए हैं, नर्सरी से प्लांट लाते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि वो प्लांट किस तरह का है, मतलब मैच्योर प्रॉपर
प्लांट मैच्योर होना चाहिए। और आप देखिए इसमें, ये देखिए कितना प्यारा सा इसमें फूल आया हुआ है, और यही फूल जो है प्यारी सी स्ट्रॉबेरी में कुछ दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह का प्लांट लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर उससे आप बहुत जल्द लाभान्वित होंगे। मेरे सामने एक बहुत हेल्दी प्लांट है, मैंने इसको इस तरह से 12 इंच के ग्रो बैग में इसको मैंने सेट कर दिया है, और फिर मैंने इसकी मल्चिंग कर दी। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग जो है इस तरह से जो आपके ये धान की भूसी या राइस हस्क है, उस राइस हस्क को ले करके इसके चारों तरफ ऊपर इस तरह से इसकी एक लेयर बना लेते हैं। दोस्तों लेयर इसलिए बनाते हैं कि अगर ठंडक का सीज़न है तो ये जो पाला वगैरह पड़ता है जो ठंडक के समय, तो उस पाले से इसको बचा सकती है आसानी से। मतलब ये जो है इसकी गर्मी मेंटेन करने में ये हेल्पफुल है। और दूसरा इसका एक अहम योगदान ये है कि ये जो है, अगर इसमें जो स्ट्रॉबेरीज लगेंगी वो स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट जो हैं, हम प्यारी सी स्ट्रॉबेरीज होती हैं, मैंने अभी आपको दिखाई और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि वो प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो आपकी नष्ट ना होने पाएँ। डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में अगर वो आएंगी तो नष्ट हो जाएंगी, तो इससे वो उनका बचाव होना चाहिए। ये देखिए प्यारी सी स्ट्रॉबेरी है, और ये देखिए दूसरी, तीसरी, और इस तरह से ये देखिए कई स्ट्रॉबेरीज जो हैं, और इनकी फ्लावरिंग, बडिंग और फ्रूटिंग हो चुकी है। और ये देखिए मल्चिंग मैंने इसमें कर दी है, राइस हस्क का प्रयोग किया है। तो ये स्ट्रॉबेरीज डायरेक्ट जो हैं सॉइल के कांटेक्ट में आने से बच जाती हैं, और इनमें जो ये सड़ने से, गलने से बच जाएंगी और बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो ये मल्चिंग का अपना अहम योगदान है। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने बात की थी बेबी प्लांट से स्ट्रॉबेरी प्लांट को क्रिएट करना। आपने घर में एक स्ट्रॉबेरी या कई स्ट्रॉबेरी के प्लांट ला के आपने जर्मिनेट कर लिए। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे ये देखिए इसको लगाना कैसे है, इधर से दिखाइएगा। ये जो इसका सेंटर पार्ट होता है ये इसका क्राउन कहलाता है। ये देखिए इसमें ये इसका जो सेंटर पार्ट है ये क्राउन कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये मिट्टी से ढकने ना पाए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सेंटर पार्ट अगर ढक गया तो आपका पौधा मर जाएगा। तो मिट्टी की लेयर ऐसी रखनी है कि सेंटर पार्ट से आपको इसको नीचे रखना है, और जो इसमें ये जो ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से, इसे बोलते हैं रनर। ये जो हैं जैसे जैसे प्लांट जो हैं ग्रोथ करता जाएगा तो ये रनर्स जो हैं ये बड़े होते चले जाएंगे। जैसे देखिए ये इतना बड़ा हो चुका है, तो अब इसमें जैसे ये रनर्स बड़े हो गए और थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो ये इधर देखिए यहाँ पर भी इसमें ये देखिए ढेर सारे, ये देखिए ये रनर्स के थ्रू कनेक्ट है, इस तरह से इसमें हैं। ये जैसे ये यहाँ रनर गया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस पर इस तरह से एक चिमटी का प्रयोग करके इसको यहाँ से ऐसे दबा देंगे। ये मिट्टी में यहाँ से ये दब जाएगा, तो यहीं से एक नया प्लांट ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों उसे इस तरह से रनर से जो प्लांट जर्मिनेट होता है उसे हम बोलते हैं बेबी प्लांट। तो यानी कि एक पौधा तो हमने लगा ही रखा है, और उसके साथ साथ हम दूसरा प्लांट यानी बेबी प्लांट जर्मिनेट कर लेते हैं। और जब वो जर्मिनेट हो जाएगा तो जिस तरह से एक बच्चा जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो माँ है उससे नरिशमेंट लेता रहता है, उसी तरह से ये बेबी प्लांट जो है मदर प्लांट से अपना जो है जो भी न्यूट्रिशन है वो लेता रहता है। तो जब ये प्लांट मैं देखूंगा या आप देखेंगे कि आपका बेबी प्लांट जो है वो अच्छी सिचुएशन में आ चुका है, तो उसको मदर प्लांट से कट कर देंगे और फिर उसको ले जा करके दूसरी जगह पर रख देंगे, मतलब जर्मिनेट करा देंगे। वही तरीका है, उसी तरह से मिट्टी का प्रयोग करके। तो दोस्तों ये आपने देखा कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो 3 तरीके से आप अपने घर में आसानी के साथ लगा सकते हैं, और कुछ केयर की ज़रूरत होती है। आपको इसमें जब भी पानी देना है तो आप डायरेक्ट इनकी जो है लीफ पर या स्ट्रॉबेरी पर डायरेक्ट पानी न डालें। आप यहाँ पर साइड से आप जो है यहाँ से पानी दीजिए। तो ये यहाँ पर राइस हस्क पड़ी है, उसको पड़ी रहने दीजिएगा, साइड से पानी दीजिएगा, तो ये इनमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा जो है सीवीड का प्रयोग कर सकते हैं। सीवीड को ले करके उसकी कुछ ड्रॉप्स आप जो हैं 1 लीटर पानी में मिलाइए, और फिर सीवीड प्लस वाटर
इनको ले करके इसके ऊपर, लीफ के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए, तो जो है बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी, जूसी स्ट्रॉबेरी आपको खाने को मिलेगी। और स्ट्रॉबेरी जो है देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं, इस स्ट्रॉबेरी का कलर अगर आप देखें तो ये जो है ब्लड रेड कलर की है, और जबकि यहाँ इस स्ट्रॉबेरी को देखिए, ये इसका कलर उतना लाल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड रेड कलर की स्ट्रॉबेरी है वो पूरी तरह से पक चुकी है, और जो ये स्ट्रॉबेरी है ये भी लगभग पक चुकी है। एक आध दिन इसको और लगेगा, ये पूरी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर की छत पर ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं आसानी के साथ जो हैं वो उगा सकते हैं और उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का प्लांट बहुत छोटा होता है, उसके लिए आपको जो है इस तरह के, अगर आप चाहें तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक पॉट है, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लास्टिक पॉट में चाहें तो रेक्टेंगुलर प्लास्टिक पॉट में आप स्ट्रॉबेरीज को लगा सकते हैं। और अगर आप स्क्वायर शेप प्लास्टिक पॉट चाहें, इस तरह से जैसा भी चाहें, तो आप इस तरह के प्लास्टिक पॉट में प्रॉपर वे में स्ट्रॉबेरी को आप उगा सकते हैं। ये जो हैं स्ट्रॉबेरीज आपके घर की शोभा बढ़ाएंगी। और ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि रात का समय, रात का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री और दिन का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री अगर रहता है जिन जिन स्थानों पर भी, तो उन सभी स्थानों में इस तरह की प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगी आसानी के साथ, और 2 से 3 साल तक ये आपको फल देती रहेंगी। आपको बस इनकी केयर करना है। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब थोड़ा सा गर्मी का समय आए तो इनके जो ये रनर्स हैं, ये जो इस तरह से जो प्लांट्स हैं, ये जो बीच के जो ये रनर्स हैं ये लंबे हो जाएंगे, तो उन लंबे रनर्स को आपको काट देना है और इनकी पत्तियों को भी काट देना है और इनको छायादार स्थान पर रखना है। चूंकि ये बहुत अधिक गर्मी बियर नहीं कर सकती हैं, इसलिए गर्मी में अगर आप इनको छायादार स्थान पर रखेंगे और हर 15 दिन के बाद में अगर आप इनको प्रॉपर खाद वगैरह देते रहेंगे, तो फिर आपके ये प्लांट्स पूरे 3 साल तक चलेंगे। खाद वगैरह देने में अलग अलग उसका समय और सिचुएशंस हैं। आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मस्टर्ड केक का, या मस्टर्ड केक को ले करके, वही सरसों की खली आप ले करके आप पानी में आप भिगो दीजिए, 3 से 4 दिन भिगोइए। उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम तक, 1 किलो अगर आपने सरसों की खली पानी में भिगोई है तो उसमें 100 ग्राम गुड़ का प्रयोग कर दीजिए और उसको 4 से 5 दिनों तक की छोड़ दीजिए। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद उसको ले लीजिए। उसमें से जो है 1 पार्ट जो है सरसों की खली का जो मिक्सचर है वो, और 5 पार्ट उसमें पानी मिलाइए, और प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद इन प्लांट्स के साइड से आप उनको अगर देंगे, ये प्लांट आपको बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे विंटर सीजन में। लेकिन अगर समर सीजन है तो फिर आप मस्टर्ड केक या सरसों की खली का प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि वो होती है गर्म। ठंडक के समय तो वो अच्छा काम करेगी, लेकिन गर्मी के समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को भी बाखूबी उगा रखा है, जर्मिनेट कर रखा है। अगर आप भी इसी तरह से अपने घर की छत पर प्यारे से पौधों को उगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे, मेरे चैनल को देते रहिए। नमस्कार।